एक आवाज जो बदल देगी बात, सीधा जनता से। कोई सवाल छोटा नहीं, हर जवाब सीधा जनता से। देवघर सुन रहा है, अब बारी आपकी। टॉक विद मनीष पाठक, आवाज उठाओ। टॉक विद मनीष पाठक, जनता की आवाज। नमस्कार, जोहार। टॉक विद मनीष पाठक के इस शो में पता है कि देवघर नगर निगम चुनाव 2026 ऑलमोस्ट आ चुका है और सारे प्रत्याशी सभी परेशान हैं कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होगी, हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर नामांकन करना है। तो इन सारी चीजों का निपटारा मैं करने के लिए आज इस एपिसोड में आया हूं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ देवघर की युवा तेज तर्रार एडवोकेट रागिनी जी हमारे साथ में हैं। आइए बात करते हैं रागिनी जी से। तो रागिनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको प्रणाम और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हैं सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रागिनी कुमारी है। मेरे पिता का नाम सूरज झा है जो एक समाज सेवी हैं। रागिनी जी, कब से आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया? 2 साल होने वाला है प्रैक्टिस। वकालत की जो डिग्री आपने ली है, कहाँ से ली है? मैं वकालत की डिग्री सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलोर से ली है। ओह, दैट्स ग्रेट। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि रागिनी जी आपको पता है कि लोगों में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस बात को लेके होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहीं हमारा जो भी हमने एप्लीकेशन डाला है वो एप्लीकेशन हमारा रद्द ना हो जाए। तो बेसिक आप बता सकती हैं क्या, जो भी वार्ड पार्षद के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जब अपना पर्चा डालें तो उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की महत्ता सबसे ज्यादा है कि अगर वो ना हो तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है? सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि एज को लेके तो 21 ईयर्स के होने चाहिए जो भी वार्ड पार्षद के लिए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। और नामांकन कराने से पहले ये सारा डॉक्यूमेंट्स वो तैयार रखे, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में उनका जहां भी नाम अंकित हो, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, अगर उनकी वाइफ खड़े हो रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों का, और अगर बच्चे 18 वर्ष से ज्यादा के हैं तो बच्चों का भी, ये सब डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। और अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर रिटर्न भी जरूरी है। ओके। तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि 21 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की भी कुछ ऐसे कंपल्सन है क्या? ऐसे कोई क्वालिफिकेशंस तो नहीं है, लेकिन जो भी आप क्वालिफिकेशन दाखिल बता रहे हैं कि हमारा ये क्वालिफिकेशन है, उसके साथ आपको एफिडेविट देना होगा। और फोटोग्राफ्स वगैरह? हाँ, फोटोग्राफ्स तो कंपलसरी है, वो जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे आपको लगाना होगा। फिर भी अंदाजन 8 से 10 फोटोग्राफ्स। 8 से 10 फोटोग्राफ्स तैयार रखने हैं आपको। कई डॉक्यूमेंट्स में आपके फोटोग्राफ्स लगेंगे और कुछ संपत्ति वगैरह से एसर्ट लाइबिलिटी फॉर्म आपको देना होगा। जो भी आपका पैतृक संपत्ति है या जो आपने खुद से अर्जित किया है या कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसका सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड आप जो भी टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं वो भी अप टू डेट होना चाहिए, जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल विथ नो ड्यू सर्टिफिकेट। अच्छा रागिनी जी, सपोज कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके नाम पे नहीं है तो उनके फैमिली मेंबर्स में जिनके भी नाम से है, एफिडेविट के साथ सपोर्ट में जाएगा कि वो उसके सन, डॉटर या जो भी हैं वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप ज्वाइंट फैमिली में अगर रहते हैं, आपके नाम पे बिजली बिल नहीं आता है, आपके जो अभिभावक हैं उनके नाम पे आता है, तो एक एफिडेविट तैयार होगा। उस एफिडेविट में उस चीज का जिक्र किया जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो एलिजिबल होंगे आप उसके लिए। कुछ बच्चों का भी लिमिटेशंस है क्या? हाँ, ये जो झारखंड म्युनिसिपल अधिनियम 2011 के अनुसार जिनके भी 2 संतान से ज्यादा हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये डिस्क्वालिफिकेशन है। 2 संतान से ज्यादा इसीलिए बोला जाता था हम 2 हमारे 2, ये बहुत पहले से ये नारा लगता आया है। तो अगर आपके बच्चे 2 से ज्यादा हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आपको चुनाव लड़ना है। आप पहले ही स्क्रूटनी में आपका आवेदन को हटा दिया जाएगा, उस आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। ये सारा जो भी नामांकन वगैरह करना होता है रागिनी, तो ये क्या इनको सजेस्ट करना चाहिए कि मतलब किसी वकील के द्वारा ही करवाना चाहिए या? क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट रिक्वायर्ड होता है, तो
एज एन एडवोकेट उनको जानकारी होती है कि किस किस डॉक्यूमेंट को एफिडेविट के सपोर्ट में फाइल करना चाहिए। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि सबको किसी वकील के माध्यम से ही कराएं। अच्छा, और एक बात हमने सुनी कि सपोज कोई जैसे वार्ड पार्षद के लिए उन्होंने पर्चा दाखिल किया, सपोज वार्ड नंबर 11 से उन्होंने पर्चा दाखिल किया, लेकिन वो रहते हैं वार्ड नंबर 12 में या वार्ड नंबर 20 में रहते हैं, लेकिन लड़ना है उनको वार्ड नंबर 11 से, तो उस केस में क्या होगा? हाँ, अब वो लड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी वार्ड का है वो किसी और वार्ड से भी लड़ सकता है, बट जिस वार्ड से वो लड़ रहे हैं उस वार्ड में उसे एक प्रस्तावक और एक समर्थक की जरूरत पड़ती है। एक प्रस्तावक और एक समर्थक, मतलब अगर आप 20 नंबर वार्ड में रहते हो तो आप 11 नंबर वार्ड से लड़ सकते हो, लेकिन 11 नंबर वार्ड से आपको एक समर्थक चाहिए और एक प्रस्तावक चाहिए, उनका दोनों का सिग्नेचर। तो प्रस्तावक का भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होगा? वो नॉर्मल आधार कार्ड वगैरह और वोटर लिस्ट में उनका नाम, वोटर कार्ड। बहुत ही बेसिक चीज थी, लेकिन कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि भाई क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सारी चीजों का। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह की भी जरूरत होती है क्या? बर्थ सर्टिफिकेट वो आधार कार्ड से ही हो जाता है। और एक ये भी जरूरी जानकारी है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और उस क्रिमिनल केस में आप को सजा हो जाती है और वो सजा 6 महीने से ज्यादा की है, तो भी आप नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। बात आई समझ में कि किसी ने आपके ऊपर पे केस किया और उस केस के तहत आप बेदाग निकल गए हों या वो अंदर भी जाना पड़ा हो, तो वो मतलब सजा 6 महीने से ज्यादा का ना हुआ हो, लेकिन बाद में आप उससे बेदाग निकल गए हों, मतलब साफ चरित्र यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। लेकिन हमने तो देखा है कि कई जिनके ऊपर पे बहुत सारे केसेस हैं, ये मेयर प्रत्याशियों के ऊपर भी होगा ये चीज? नामांकन करा रहे हैं, उन्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो किसी भी क्रिमिनल केस में दोषी नहीं पाए गए हो और उन्हें 6 महीना से ज्यादा का सजा ना हुआ हो। अगर आपके ऊपर पे केस है तो बहुत सारे उम्मीदवार कट जाएंगे। अगर अंबिकेश एंटरप्राइजेस देवघर ही नहीं, पूरे संथाल परगना में एक ऐसा नाम जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। जब बात हो घर बनाने या सजाने की, तो क्वालिटी तो चाहिए और सेफ्टी और स्टाइल भी चाहिए। ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी और वो है अंबिकेश एंटरप्राइजेस। चाहे सेंचुरी और रॉयल टच का प्रीमियम प्लाईवुड हो या फिर आलीशान प्लाई सनमाइका और लेमिनेट हो, घर की सुरक्षा के लिए येल और गोदरेज के जैसे लॉकर और इलेक्ट्रॉनिक लॉक और सेफ्टी के सॉल्यूशंस भी हैं। किचन को बनाइए और भी मॉड्यूलर, हिंदवेयर का मॉड्यूलर किचन और चिमनी के साथ ही इब्को का शानदार फिटिंग के साथ। मजबूत बॉन्डिंग के लिए आप फेविकॉल और महाकोल यहीं से ले सकते हैं। और तो और आरामदायक नींद के लिए किंग कोयल के प्रीमियम मैट्रेसेस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। WPC डोर, WPC फ्रेम, घर से जुड़ी हर जरूरत एक ही छत के नीचे। कहाँ? अंबिकेश एंटरप्राइजेस, मंदिर मोड़, देवघर। क्वालिटी जो दिखे, भरोसा जो टिके। देखा जाए कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर पे कुछ ना कुछ केस तो चलता ही होगा हमारे ख्याल से। नहीं, मतलब क्रिमिनल केसेस की मैं बात कर रहा हूं कि पता है, सबों को पता है कि भाई इनके ऊपर पे केस है और ये सजा याफ्ता भी हैं और कई तरह के केसेस इन पे चले हुए हैं। लेकिन केस से अगर मतलब छुटकारा उनका हो गया है, केस से वो बेदाग निकल चुके हैं, तो फिर दे आर एलिजिबल, तो फिर कोई दिक्कत, हाँ, तो फिर कोई दिक्कत। ओके, चलिए ठीक है। इसमें बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी होंगे जिनको कि हुआ भी है तो वो बेदाग निकल चुके हैं और अभी वो उम्मीदवारी कर सकते हैं। आपको और भी अगर कुछ वैसी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं रागिनी जी से कांटेक्ट करके आपके उस कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई भी कर सकता हूं। और कहीं भी कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और जानकारी चाहिए तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच रागिनी, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं जो भी जानकारी मेरे पास है उसे शेयर कर सकूं। तो ये थी रागिनी जी, समाज सेवी सूरज झा की बेटी, यंग, एनर्जेटिक, और सेंट जोसेफ बेंगलोर से किया है आपने। सेंट जोसेफ बेंगलोर से इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की है और बहुत अच्छे तरीके से भी ये प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो बस आपके लिए मैंने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया कि एक बहुत ही, भाई जो भी उम्मीदवारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी था इन सारी बातों से समझ लेना, इन सारी बातों को।
तो बस बने रहे हमारे चैनल से। और आप बताएं कि किस तरीके के वार्ड पार्षद या किस तरीके के मेयर प्रत्याशी को अब आपके सामने मैं लाऊं। जो भी अच्छे प्रत्याशी हों उनको मैं अपने पास लाऊं, उनकी आवाज मैं आप सबों तक पहुंचाऊं, उनके एजेंडों को मैं आप सबों तक पहुंचाऊं। तो इसलिए हमारे चैनल को फटाफट फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जोहार।